नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 112A। दो हिस्सों में है आज, 112A और 112B। पहले 112A देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 18 नवंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। और पाठ का नाम सुनीता की पहिया कुर्सी, जो भी चल रहा था पिछली वर्कशीट में भी। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में जाना कि सुनीता ने बाहर जाते हुए क्या क्या देखा। आइए अब हम पाठ से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए स्थान पर सुनीता की कोई 3 विशेषताएं सोचकर बताइए। ठीक है, सुनीता की विशेषता यानी सुनीता कैसी थी। सुनीता बहादुर थी, सुनीता आशावादी थी, है ना। और भी जो आपको अच्छा लगा कि सुनीता के अंदर वो विशेषताएं हैं, वो आप यहाँ पर लिखिएगा 3। आगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, पाठ सुनीता का पहिया कुर्सी में बजा जाते हुए सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर बैठ कर जा रही थी, इसलिए उसे लोग देख रहे थे। तीसरा, 1.5 साल ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद सुनीता अब स्कूल जाने लगी है। वह अपने चाचा चाची को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल खुलने के बाद के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं। देखिए बच्चे, ये जो इन्होंने बातें बताई है कि 1.5 साल ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद, ये आपके साथ भी हो चुका है ना। कोरोना की वजह से लगभग 1.5 साल तक स्कूल बंद थे और अब स्कूल खुलने लगे हैं। तो उसके जो भी अनुभव हैं वो आपने अपने अनुभव भी लिख सकते हैं, जैसे लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना, पहला दिन, स्वागत। ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। देखिए यहाँ पर है नई दिल्ली, तो यहाँ पर आप अपने किसी रिश्तेदार का एड्रेस लिखेंगे जो नई दिल्ली में रहता है। और अगर आपका ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो नई दिल्ली में रहता है, तो अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली जो भी वहाँ पर लगता हो वो लिखना है। जैसे यहाँ पर आपके एरिया में 53 लगता होगा, 94 लगता होगा या 93 लगता होगा, जो भी आप एरिया है वो पिन कोड आप वो वाले लिखेंगे जहाँ पर आपको पहुँचाना है। फिर विषय, क्या विषय है, क्या है, यहाँ पर है चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल खुलने के बाद के अनुभव। ये यहाँ पर विषय में आ जाएगा, आदरणीय चाचा जी। और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे, और ये ध्यान रखना कि ये सभी शब्द इस पत्र में आ जाएं। और अंत में अपने बारे में लिखना। आपकी भतीजी, अगर आप लड़की हैं तो भतीजी लिखेंगे, और आप लड़के हैं तो भतीजा लिखेंगे। आपका भतीजा, अपना नाम लिख देंगे और अपना एड्रेस लिख देंगे इसमें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संवाद करने के लिए चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको पत्रिका मज़ेदार लगी ना, बताया आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से भी और अन्य बीमारियों से भी। इसके बाद आती है हमारी वर्कशीट का सेकंड पार्ट, यानी 112B, जो कि ईवीएस की वर्कशीट है। डेट है आज की 18 नवंबर 2021, क्लास 4। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आसपास। यूनिट 7 है फ्रॉम द विंडो। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चों, पार्ट फ्रॉम द विंडो में हमने पढ़ा कि ओमाना ने अपनी दादी के घर तक पहुँचने के लिए विभिन्न स्थानों से होते हुए यात्रा की। आज हम उन्हीं स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये हैं बच्चों, ओमाना की यात्रा के आरंभ से अंत तक के सफ़र में सभी स्थानों को नीचे मानचित्र में दर्शाइए। जो जो जगह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये आप भारत का नक्शा ले लेंगे एक भरा हुआ, और अगर नहीं है तो गूगल पे मिल जाएगा आपको, और वहाँ से देखते हुए आप बताइएगा। सबसे पहले देखिए कहाँ से शुरू हुई थी और फिर कहाँ गए, उसके बाद कहाँ। ये 4 जगह यहाँ पर दी गई है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले वो क्या है, गुजरात, यानी अहमदाबाद से शुरू होते हुए मुंबई गए, है ना। मुंबई का स्टेशन था वलसाड, वलसाड से गोवा, और गोवा से अंत में केरल। ये यहाँ पर जगह हैं जो आप लिख सकते हैं। नंबर 2,
प्यारे बच्चों, जिन स्थानों राज्यों से ओमाना की ट्रेन गुजरी वे राज्य भारत के पश्चिमी राज्य कहलाते हैं। इन्हीं राज्यों से जुड़े कुछ तथ्य नीचे दिए गए। इन तथ्यों को पढ़कर राज्यों और उनके राजधानियों का नाम पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये कौन सा है बच्चों? गोवा। और गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, पहला उत्तर हो गया। इस राज्य में उडुपी नामक शहर है और यहाँ के लोग इडली वड़ा खाना पसंद करते हैं। ये है बच्चों कर्नाटक। तो ये है बच्चों कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर जो हमारा दूसरा राज्य आया, सॉरी जो लास्ट वाला राज्य था जिसे हम केरल मैंने निशान लगवाया था, ये यहाँ केरल ना लिखकर आपको कर्नाटक लिखना है। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तीसरा, यह राज्य शेरों और महात्माओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ महात्मा गांधी और सरदार पटेल का गृह राज्य भी है। कौन सा है ये? गुजरात। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर। इस राज्य का मुख्य त्योहार गणेश चतुर्थी और ये समुद्र के किनारे बसा हुआ ये है महाराष्ट्र। और इसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है, एक्टिविटी है बच्चों, भारत के मानचित्र पर भारत के पश्चिमी राज्यों को दर्शाइए और मानचित्र को अपनी कॉपी में चिपकाइए। यानी पश्चिमी साइड में जितने भी राज्य आते हैं उनके नाम आपको अपनी मानचित्र में लिखकर और उसे अपनी कॉपी में चिपकाना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से उनके गृह राज्य के बारे में चर्चा कीजिए और उनके गृह राज्य की खास बातें बताइए। गृह राज्य मतलब जो उनका मेन जहाँ से वो आए हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर यूपी से होंगे, कुछ हरियाणा से होंगे, तो जो उनका गृह राज्य है उसके बारे में बताइए और उसकी खासियत भी उन्हें बताइए। तो यहीं पर वर्कशीट पूरी होती है और अंत में कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए अपने आप को भीड़ भाड़ से दूर रखिए और उचित दूरी बनाए रखिए, 2 गज या 6 फीट की दूरी, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।